नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। आज हम बात करते हैं एनटीपीसी में 5 जनवरी को आए हुए क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सबसे ज़्यादा यूरेनियम भारत में कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, सबसे ज़्यादा यूरेनियम वो पाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हो जाता है कि एक हमारी जगह है झारखंड। अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में जो आपने नाम सुना होगा जादूगोड़ा, जादूगोड़ा की जो खान है वो भी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। एक झारखंड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि झारखंड में कोयले के लिए भी झारखंड प्रसिद्ध है, तो कोयले की खानें भी झारखंड में पाई जाती हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपने लिए। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखो, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ऐसा क्वेश्चन शायद हो सकता है रीजनिंग के हिसाब से आया हो। मतलब यहाँ आपको ये लॉजिक लगाना था कि झारखंड जैसे बिहार से अलग हुआ, कब अलग हुआ? 2000 में। जैसे बिहार है, झारखंड है, वो बिहार से अलग हुआ 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ एमपी से। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो एमपी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसरो ने 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया? देखो दोस्तों, उपग्रह से संबंधित, इसरो से संबंधित, सैटेलाइट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे आपका चंद्रयान हो, चाहे मंगलयान हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, या फिर आपका आर्यभट्ट हो, अप्सरा हो आपका, इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसरो ने 100वें उपग्रह का आपने सुना होगा 2018 में, 12 जनवरी 2018 को इसरो ने ये किया था। तो यहाँ अपन आंसर दे सकते हैं 12 जनवरी 2018। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता? तो देखो, 3 ऑप्शन काम करने वाले थे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें ऑप्शन था आपका आईक्यू। आईक्यू का मतलब क्या होता है आपको खुद को पता होना चाहिए। आईक्यू का मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है। आईक्यू लेवल नहीं होता कंप्यूटर में, वो केवल उसको जो काम दे देंगे वो कर देगा, बाकी उसके अलावा कुछ भी जज नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके आगे बढ़ जाते हैं। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? आपको पता है तंत्रिका तंत्र की बेसिक इकाई है न्यूरॉन, और न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होता है, आंसर मैं आपको बता देता हूँ लिख के, डेंड्राइट्स होता है। ये डेंड्राइट्स जो है वो आपका जानकारी देता है न्यूरॉन को हर प्रकार की। तो डेंड्राइट्स आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो हिंदी में तो बहुत आसान है, स्वपोषी। सुना होगा सबने, स्वपोषी, स्वपोषी, ये तो हिंदी में कहते हैं। या फिर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ऑटोट्रोप, ऑटोट्रोप आपका इंग्लिश में हो जाएगा। तो स्वपोषी या ऑटोट्रोप, जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई? तो सबसे पहले आपको पता है, बंगाल के बारे में हम पढ़ते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल, ये सारी चीज़ें। तो बंगाल में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। बंगाल के बाद में धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते बंगाल का फिर पहले गवर्नर हुआ, फिर गवर्नर जनरल हुआ वारेन हेस्टिंग, फिर उसके बाद में वायसराय हुआ, और आगे भी भारत को, बंगाल की जगह फिर उन्होंने पूरे इंडिया पर कब्जा जमाया। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले औपनिवेशिक जो हुआ वो कहाँ हुआ? बंगाल में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास आए थे। और भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे पास हमारी मेल आईडी पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू।